हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 आपका सेकंड बुक चल रहा है पैनोरामा, और इस बुक में आपके 3 चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 का ग्रामर पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी बुक रेनबो, वो भी कंप्लीट हो चुकी है पोइट्री सहित। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पैनोरमा बुक की। इसमें 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम आपका नया चैप्टर यहां लेते हैं, जिस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। इसके लेखक हैं अल्फोंस डोडेट, ए फ्रेंच राइटर, and I am talking about class 12। कक्षा 12 के बारे में बात कर रहा हूं। आपका चैप्टर यहां प्रारंभ करूंगा। कुछ बच्चों के कुछ प्रश्न यहां हो सकते हैं कि सर, चौथा चैप्टर आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? प्यारे बच्चों, ये आपकी बुक का 9वां चैप्टर है। बीच में चैप्टर इसलिए छोड़ दिए गए हैं, हो सकता है आपके जो पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव हो, पाठ्यक्रम को थोड़ा सा कम किया जाए ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, कोरोना महामारी के कारण। तो अपन यह विचार ये बना रहे हैं कि आपके इसमें 3 चैप्टर ऐसे दिए गए हैं आपकी इस बुक में, जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी दिए हुए हैं। 9वां चैप्टर है द लास्ट लेसन, 10वां चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, और 11वां चैप्टर है आपका द रेड ट्रैप। ये आपके 3 चैप्टर एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, और बाकी के 4 से लेकर के 8 तक जो चैप्टर हैं आपकी इस बुक के, वो आपके इस एसआईईआरटी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। प्यारे बच्चों, यहां हम बात कर रहे हैं चौथा चैप्टर, जो 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। चौथे चैप्टर का नाम है ड्रॉट, अकाल। 5वां चैप्टर आपका लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम। ये केकेएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसके बाद ट्रबल इन बोहेमिया, बोहेमिया में मुसीबत, डेड मैन्स पाथ, मृत लोगों का रास्ता, और एक चैप्टर और आपका जो एसआईईआरटी में है, गिफ्ट ऑफ मैग। ये आपके एसआईईआरटी के हैं। बाकी पूरा एसआईईआरटी के सभी, लेकिन 3 चैप्टर जो हैं वो एनसीईआरटी में। तो इसको हम पहले लेते हैं, उनको इसके बाद लेंगे। चलिए, इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। राइटर ऑफ द चैप्टर इज अल्फोंस डोडेट, हु इज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट, फ्रेंच स्टोरी राइटर, हु हैज रिटन सो मेनी बुक्स अबाउट और ऑन ह्यूमन इमोशंस। मानव इमोशंस माने भावनाओं, भावुकता के ऊपर इन्होंने बहुत सारे कहानियां लिखी हैं, बहुत सारे नॉवल इन्होंने लिखे हैं। फ्रांसीसी हैं, और इसी वजह से यहां बात की जा रही है फ्रांसीसी परिदृश्य के बारे में, कि किसी समय फ्रांस की स्थिति में क्या परिवर्तन हुए थे। तो इन्होंने एक चैप्टर ये लिखा था, द लास्ट लेसन। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये इसके बारे में भी बता देता हूं
कि आपका जो मैप है, वर्ल्ड मैप, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ जानकारी दूंगा आपको। मैं केवल एक थीम बना रहा हूं, आप ये मत समझिए कि पूरी तरीके से वर्ल्ड मैप ये आपका सही होगा, लेकिन लगभग इस तरीके का ये वर्ल्ड मैप आपका दिया गया है। ये आपका अमेरिका है। यहां हम बात करते हैं तो ये आपका यूरोप, यहां हम बात करते हैं तो ये आपका एशिया महाद्वीप, और ये आपका अफ्रीका। मैंने उस दिन भी आपको बताया था इसके बारे में। और यहां आपका है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। थोड़ा सा ध्यान देना है इस पर, थोड़ा सा ध्यान देना है। वर्ल्ड मैप का एक थीम मैंने आपको बताया है। हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका, हियर इज कनाडा, मैक्सिको, हियर इज ग्रीनलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील वगैरह, यूएसए, हियर अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, युगांडा, सूडान वगैरह, इंडिया, ये आपका रशिया, चाइना, ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और हम अब बात कर रहे हैं यूरोप के बारे में। यूरोप में यहां एक देश है जिसको हम कहते हैं इंग्लैंड, इसके पास आयरलैंड। यहां एक देश है जिसका नाम है फ्रांस, ये है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और पोलैंड। यहां हम बात करेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में समुद्र के नीचे एक चैनल है, एक सुरंग है जिसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। इस चैप्टर में बताया गया है कि किसी समय ये तीनों ही राष्ट्र, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये तीनों ही किसी समय एक बड़े संघ के रूप में शामिल थे। एक बड़ा राष्ट्र हुआ करता था जिसको कहते हैं प्रशिया या प्रसा, जिसका नेतृत्व करते थे बिस्मार्क। किसी समय ये एक ही था, जर्मनी का कोई नाम नहीं था। हुआ क्या है, इस चैप्टर में फ्रांस के 2 जिले होते हैं इनकी सीमा पर, जिसका नाम होता है अल्सेस और दूसरा का नाम होता है लॉरेन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है, और एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, कौन कौन से 2 जिले होते हैं फ्रांस के जिस पर प्रसा की सेना ने कब्जा कर लिया था। ये 2 जिले। अब हम बात करते हैं, रियल चैप्टर पर आते हैं। लेखक फ्रेंच कहता है कि मैं उस दिन बड़ी देरी से स्कूल गया था, क्योंकि मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता था। अध्यापक ने
पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछने के लिए कहा था। मैं बिल्कुल पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो मैंने क्या किया, मैंने बाहर रहने का निश्चय किया था कि मैं जंगल के किनारे की तरफ चला जाऊं जहां पक्षी चहचहा रहे थे। आरा मिल के पीछे, आरा कारखाने के पीछे प्रसा के सैनिक ड्रिल कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, मैं वहां चला जाऊं, लेकिन मैं वहां नहीं गया और मैं सीधा ही स्कूल की ओर भागा। मैंने टाउन हॉल पर देखा, भीड़ थी बहुत ज्यादा, लेकिन मैं वहां नहीं रुका। मैं सोच रहा था आज क्या समाचार इस टाउन हॉल पर बुलेटिन बोर्ड पर आया हुआ है जो लोग पढ़ रहे हैं। मैं स्कूल पहुंच गया। मैंने देखा कि सामान्यतः स्कूल जब खुलता है तो शोरगुल होता है सभी स्कूलों में, स्कूल खुलने के समय और या स्कूल क्लोज होने के समय शोरगुल होता ही है। लेकिन उस दिन, लेखक कहता है, उस दिन स्कूल में पूरी तरह शांति थी। स्कूल ऐसा लग रहा था, द होल स्कूल सीम्ड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। रविवार की सुबह हो, रविवार सुबह स्कूलों में क्या होता है बच्चों, बिल्कुल शांति होती है, उसी प्रकार से वह शांति थी। लेखक फिर भी उस शोरगुल में अपनी सीट पर पहुंचा। उसने देखा कि अध्यापक मिस्टर हेमल पहले से ही पढ़ाना शुरू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ तुम आ गए, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू कर रहे थे। तब जाकर के अध्यापक के माध्यम से पता चला था लेखक को, अध्यापक कह रहा था बच्चों ये मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है, कल से जर्मन टीचर आ जाएगा। यानी कि आपके जिले पर जर्मनी ने, प्रसा ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो कल से एक नया जर्मन टीचर आएगा, वो आपको जर्मन भाषा पढ़ाएगा। लेखक को बड़ा दुख हुआ, वो सोच रहा है कि मैंने ये पाठ, ये फ्रांसीसी भाषा क्यों नहीं सीखी थी। बड़े दुख में आ गया था कि कल से हम अपनी फ्रांसीसी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। अब तक तो कोई दुख नहीं था नहीं सीखने का, लेकिन अचानक उसके अंदर ये दुख हुआ था कि हम आगे से अपनी इस भाषा को नहीं सीख पाएंगे। लेकिन यही बात होती है, हम किसी सीमा के किनारे पर बसे हुए और उस पर कोई दूसरा देश कब्जा कर लेता है और हमसे ये कहा जाए कि आपको आज से ये भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, आज से आपको यही भाषा पढ़ाई जाएगी। अपनी भाषा को थोप रहे हैं। ये इस चैप्टर में पूरी तरीके से बताया गया है। बच्चों, इस चैप्टर को मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं एंड आई विल ट्राई आउट माय बेस्ट टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस क्लास। ओके डियर्स, चलिए अपना चैप्टर प्रारंभ करते हैं। द लास्ट लेसन गिवन इन NCERT एंड SIERT. The last lesson you have to look at the screen also. If you do not have a book in your hand, about the writer, लेखक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा जल्दी से इसको लेते हैं। Alphonse Daudet was a French novelist and a short story writer. I will not translate these sentences into Hindi, my dear students. I will translate the sentences into Hindi only about the text. And has more than 3 dozen works of literature to his credit. He is considered to be one of the most iconic names of French literature. He portrayed human emotions in a very realistic manner. चलिए यहां से आगे पाठ आपका शुरू हो रहा है, इसको लेते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because Mr. Hemmel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. Dear students, I started, मैं रवाना हुआ, for school, विद्यालय के लिए, very late, बहुत ही देरी से, that morning, उस सुबह,
एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड, और वॉज था इन ग्रेट माने बहुत बड़ी, ड्रीड माने डर में, भय में, ऑफ ए स्कॉल्डिंग माने डांट लगाने के, फटकार लगाने के, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सैड, क्योंकि श्रीमान हेमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेगा, अस हमसे, ऑन पार्टिसिपल्स, किस पर, पार्टिसिपल्स पर, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड माने पहला शब्द भी, अबाउट देम उनके बारे में, किन के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने की, एंड स्पेंडिंग और बिताने की सोची, द डे माने दिन को, आउट ऑफ डोर्स माने दरवाजे के बाहर। दरवाजे के बाहर का मतलब डोर्स लिखा हुआ है, घर के बाहर भी और स्कूल के बाहर भी। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, ये दिन बहुत ही गर्म था, सो ब्राइट बहुत ही चमकीला था, मतलब सुहावना था। अब आपको बच्चों को कुछ लग रहा होगा कि सर दिन गर्म था, चमकीला था, तो आप बोल रहे हो अच्छा क्यों, सुहावना क्यों? प्रिय विद्यार्थियों, जिस परिस्थितियों में, जिस ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, जिस लेखक के द्वारा ये लिखा गया है वो फ्रेंच राइटर है, और वहाँ अक्सर ठंड पड़ती है। उन देशों में जब सूर्य निकलता है, जब धूप निकलती है, तो उसको वो एक सुहावना दिन कहते हैं। जबकि हमारे यहाँ जिस दिन आकाश में बादल हों, ठंडी हवा चलती है, हम उसको क्या बोलते हैं, सुहावना दिन बोलते हैं। और वहाँ गर्म दिन को क्या बोलते हैं, सुहावना दिन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ अपने यहाँ सर्दियों में 10 दिन तक जब बिल्कुल धुंध छाई, फॉग है चारों ओर, तो एक दिन यदि सूर्य निकलता है तो हम उसको एक अच्छा दिन मानते हैं। उसी प्रकार से द बर्ड्स वर चिपिंग, पक्षी चहचा रहे थे, एट द एज माने किनारे पर, ऑफ द वुड्स मीन जंगल के, एंड और इन द ओपन फील्ड, इन द ओपन माने खुले, फील्ड माने मैदान में, बैक माने पीछे की ओर, ऑफ द सा मिल, आरा कारखाने के, SAW सा मीन्स होता है आरा, लकड़ी चीरने का स्थान, सा मिल आरा कारखाने के पीछे खुले मैदान में, द पर्शियन सोल्जर्स, प्रसा के सैनिक, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे, ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट यह वॉज था, आल मन सब, मच मीन्स ज़्यादा, मोर मीन्स और ज़्यादा, यानी कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा था, टेम्पटिंग माने लुभाने वाला, देन द रूल माने नियम के बजाय, फॉर पार्टिसिपल्स माने पार्टिसिपल्स के लिए, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में ताकत थी, टू रेसिस्ट माने विरोध करने की। लेखक कहता है कि मुझ में, पार्टिसिपल का नियम स्कूल में पूछा जाएगा, उससे ज़्यादा आकर्षक चीज़ें क्या थीं कि मैं प्रसा के सैनिकों का ड्रिल अभ्यास देखूं, पक्षियों की चहचहाहट को सुनूं, स्कूल जाके क्या करूंगा, कुछ भी नहीं है वहाँ, पार्टिसिपल पर अध्यापक प्रश्न पूछेगा, पीटेगा, डांट लगाएगा, उसके बजाय ये ज़्यादा बेटर है। लेकिन लेखक कहता है कि मुझ में ताकत थी, किस चीज़ की ताकत थी, आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में ताकत थी, टू रेसिस्ट माने दबाने की, किस चीज़ को दबाने की, मेरे इस लालच को दबाने की, स्कूल छोड़ करके बाहर उन चीज़ों को देखने का जो मेरा लालच था उसको दबाने की मुझ में ताकत थी। एंड आई हरीड ऑफ, और मैं जल्दी से चला गया टू स्कूल, कहाँ, विद्यालय के लिए। पैरा चेंज कीजिए। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब
आई पास्ड, मैं गुजरा, द टाउन हॉल मीन्स टाउन हॉल से, देयर वहां, टाउन हॉल, टाउन मीन्स कस्बे का, हॉल मीन्स बहुत बड़ा कक्ष, कह सकते हो सभागार। पुराने समय में एक कस्बे में, एक नगर में एक बहुत बड़ा सभागार हुआ करता था, जहां लोग जिस जगह से समाचार वगैरह प्राप्त किया करते थे। जैसे राजाओं के समय में जिस जगह पर ढोल पीटा जाता था, मुनादी पीटी जाती थी, सभी नगरवासी वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और वहाँ से राजा के द्वारा फरमान या सूचना को वो प्राप्त किया करते थे। उसी प्रकार से टाउन हॉल। देयर वॉज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ मीन्स के सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड माने समाचार बोर्ड के, समाचार पट्ट के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ थी सभागार में। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे सभी बुरे समाचार, हैड कम आए थे, फ्रॉम देयर, वहां से। वहां से कहां से? टाउन हॉल से। कौन कौन से बुरे समाचार? दैट इज द क्वेश्चन इन यूर टेक्स्ट। ये क्वेश्चन आ भी चुका है 2-3 बार कि कौन कौन से समाचार आए थे टाउन हॉल से। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, प्रारूप बनाने के, परियोजना के समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, आदेश देने वाले अधिकारी के आदेश। कमांडिंग ऑफिसर माने आदेश देने वाला अधिकारी, या कह सकते हो सेनापति। और ऑर्डर्स मीन्स आदेश, सेनापति के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता था, अब क्या बात हो सकती थी। बहुत समाचार आए थे, हारे हुए युद्धों के समाचार और किसी समाचार, लेकिन पता नहीं अब क्या समाचार हो सकता था, क्योंकि वहां भीड़ थी बहुत ज्यादा। प्यारे बच्चों, एक नया समाचार भी आया है इसमें, जिसका जिक्र आगे किया जाएगा। आई हैव टॉट यू दिस, माय स्टूडेंट, द न्यूज वॉज दैट फ्रॉम टुमारो, इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। समाचार यह था कि अल्सेस और लॉरेन के दोनों जिलों में कल से फ्रांसीसी भाषा के बजाय, क्योंकि फ्रांस के थे वो, फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई जाती थी, वहां जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। यह समाचार आया था। देन एज आई हरीड बाई, देन तब, एज जो ही, आई हरीड बाई, मैं जल्दी से गुजरा, एज फास्ट, इतनी तेजी से, एज आई कुड गो, जितनी तेजी से मैं जा सकता था, गुजर सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचटर, वॉचटर नाम के ब्लैक स्मिथ लोहार ने, हु वॉज देयर, जो वहीं था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस माने नौसिखिया, नौकर भी कह सकते हो, नौसिखिया कह सकते हो, अप्रेंटिस के साथ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो भी समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने कॉल्ड माने पुकारा, आफ्टर मी, मुझे पीछे से। क्या पुकारा? डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चे, डोंट गो, मत जाओ, सो फास्ट, इतनी तेजी से। यू विल गेट, तुम्हें प्राप्त होगा, टू यूर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय के लिए, इन प्लेंटी ऑफ टाइम माने बहुत सा समय। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वह मेरा मजाक बना रहा था। एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन, श्रीमान हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। आल, पूरी तरीके से, आउट ऑफ ब्रीथ माने सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए मैं श्रीमान हेमल के बगीचे में पहुंच गया, स्कूल के बगीचे में पहुंच गया था।
मैंने ऐसा क्यों सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा था, वास्टर नाम का लोहार। प्यारे बच्चों, लेखक कहता मैंने इसलिए सोचा था कि मैं तो पहले से लेट था, जबकि वो कह रहा है कि आपको बहुत सा समय मिलेगा, आपको बहुत समय मिलेगा पढ़ने में, स्कूल पहुंचने में। लेकिन वो एक अलग ही बात थी। अलग क्या था? नया समाचार आया है कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्यों भाग रहा है? जर्मन पढ़ना कल से, फ्रेंच पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूजुअली, सामान्यतः, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है बच्चों ये। सामान्यतः व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो बहुत बड़ा शोरगुल होता था, विच कुड बी हेयर्ड, जिस शोरगुल को सुना जा सकता था, आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट माने गली में, द ओपनिंग माने खोलने का शोरगुल, एंड क्लोजिंग बंद करने का शोरगुल, ऑफ डेस्क माने दराजों का, लेसन्स माने पाठों को, रिपीटेड माने दोहराने का शोरगुल, इन यूनिसन माने एक सुर में, यूनिसन माने एक सुर में, वेरी लाउड बहुत तेजी से, बहुत जोर से, विद आवर हैंड्स हमारे हाथों के साथ, ओवर आवर ईयर्स हमारे कानों के ऊपर लगा करके, टू अंडरस्टैंड बेटर, टू अंडरस्टैंड मान समझने के लिए, बेटर माने अधिक अच्छे ढंग से, अच्छा समझने के लिए। प्यारे बच्चों, आप बोल रहे हो और आप इस तरीके से कान के ऊपर हाथ लगा लीजिए, आप बहुत अच्छा समझ पाओगे, क्योंकि आवाज डायरेक्ट इधर कन्वर्ट हो जाएगी। और कौन कौन सा शोरगुल हो रहा था? एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक की बहुत बड़ी डंडी छड़ी, रूलर जिससे शासन किया जाता है, शासक। और स्कूल में शासक कौन होता है? अध्यापक की डंडी होती है, रूलर, डंडी। रैपिंग, जो थपथपा रहा था, ऑन द टेबल माने किस पर? मेज पर। अध्यापक मेज पर डंडी को जोर जोर से थपथपा रहा था, मार रहा था, उसकी भी आवाज आ रही थी, उसकी भी आवाज आती थी। जब स्कूल शुरू होता है तो अध्यापक के मेज पर डंडी को थपथपाने की आवाज, दराजों को खोलने व बंद करने की आवाज, बच्चों के शोरगुल की आवाज। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, इट वॉज ऑल ये सब था, सो माने बहुत ही, स्टिल माने शांत। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मैंने हैड काउंटेड माने ध्यान केंद्रित किया, ऑन द कमोशन, काउंटेड ऑन माने ध्यान लगाया, ध्यान केंद्रित किया, द कमोशन माने इस शोरगुल में, टू गेट माने प्राप्त करने के लिए, टू माई डेस्क मेरी मेज को, विदाउट बीइंग सीन बिना देखे हुए। लेखक कहता है बिना देखे ही, मुझे कोई देखे नहीं, स्कूल में शोरगुल हो रहा है, क्लास में शोरगुल हो रहा है, मुझे कोई देखे नहीं, मैं चुपचाप अध्यापक के और बच्चों के बिना देखे अपनी मेज पर पहुंच जाऊं, अपनी सीट पर पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं लेट था। और यदि मुझे देखेंगे तो मुझे डांट लगेगी, तुम लेट क्यों आए हो। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, हैड टू बी, प्रत्येक चीज को होना पड़ा, एज क्वाइट, इतना शांत, एज संडे मॉर्निंग, जितने की रविवार की सुबह। हैड टू बी, ध्यान रखना बच्चों, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, किसी काम को बाध्यता पूर्वक भूतकाल में, पास्ट में करने के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो टू, आई शैल हैव गो टू स्कूल। यह ध्यान रखना है आपको विशेषकर कि हमें किस तरीके से सेंटेंस का निर्माण करना है। क्यों? क्योंकि आपको रटना नहीं है, समझना है, हाउ डू वी ट्रांसलेट द सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी। चलिए, प्रत्येक चीज को इतनी शांत होना पड़ा, एज संडे मॉर्निंग, जितनी की रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर के, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स मीन्स सहपाठियों को,
ऑलरेडी जो पहले से ही बैठे हुए थे इन देयर प्लेसेज मान अपने स्थानों पर। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग, और श्रीमान हेमल वॉकिंग माने चल रहे थे। पृष्ठ चेंज कीजिए, पेज चेंज करना है बच्चों आपको। यू हैव टू चेंज द पेज। मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, श्रीमान हेमल घूम रहे थे अप एंड डाउन, ऊपर नीचे नहीं, आगे पीछे। ध्यान रखना, क्लास में घूम रहे थे तो अप एंड डाउन का मतलब कक्षा में आगे की ओर और पीछे की ओर घूम रहे थे। अप एंड डाउन का मतलब ऊपर नीचे नहीं। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपनी भयानक लोहे की डंडी के साथ घूम रहे थे। अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए। अंडर मीन्स नीचे, हिज माने अपनी, आर्म माने भुजा। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा। द डोर मीन्स दरवाजा, एंड गो जाना पड़ा। इन अंदर, बिफोर एवरीबडी माने प्रत्येक व्यक्ति के सामने। बिफोर माने के सामने, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा और प्रत्येक व्यक्ति के सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। मैंने बताया था आपको पहले भी, हैड टू, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा पढ़ी आता है पास्ट टेंस में। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो। हाउ, कितना। आई ब्लस्ड, मैं शर्मा गया था, शर्म से लाल हो गया था। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। प्यारे बच्चों, लेखक कहता है कि मैं लेट आया था, लेकिन जब मैं अपनी डेस्क पर पहुंचा, मेज पर पहुंचा, प्रत्येक व्यक्ति के सामने, तो मैं शर्म से लाल हो गया था और मैं डरा हुआ भी था, क्योंकि अध्यापक लेट आने के लिए मुझे डांट लगाएगा, फटकार लगाएगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बट लेकिन, नथिंग मन कुछ नहीं, हैपेंड मीन्स घटित हुआ। मिस्टर हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly little friends, we were beginning without you. मिस्टर हेमल ने सामी, मुझे देखा, एंड सैड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता से, गो टू यूर प्लेस, अपने स्थान पर जाओ। क्विकली माने जल्दी से, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही। आई जंप्ड ओवर द बेंच, आई मैं, जंप्ड माने कूदा, उछला, ओवर द बेंच माने बेंच के ऊपर, एंड सैट डाउन, और बैठ गया, एट माई डेस्क, मेरी मेज पर। डेस्क का मतलब होता है बच्चों ऐसी मेज जिसमें दराज हो, डेस्क कहलाती है। जिसमें बेंच भी जुड़ी हुई होती है। तो वो डेस्क के ऊपर नहीं बैठा था, बल्कि डेस्क उसके सामने थी। एट प्रपोजिशन दिया गया है यहां। यदि ऑन प्रपोजिशन होता तो यहां हम समझ जाते कि वो मेज के ऊपर बैठ गया है। अपनी मेज पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैंने मेरा डर थोड़ा सा दूर कर दिया था। आई हैड गॉट ओवर, मैंने दूर कर दिया, ए लिटिल, थोड़ा सा, माई फ्राइट, मेरे डर को। डिड आई सी, तो मैंने देखा। जब तक कि मैंने मेरा डर थोड़ा सा दूर नहीं कर दिया था तो मैंने देखा। ध्यान रखना बच्चों, जब डू, डज और डिड ऐसी हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में, लेकिन जब इनका प्रयोग साधारण वाक्य में भी होता है तो ये कहलाती है मेन वर्ब। लेकिन जब इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है तो इन डू, डज और डिड का अर्थ होता है तो। क्या अर्थ होता है? तो। डिड आई सी, तो मैंने देखा। दैट आवर टीचर, कि हमारा अध्यापक, मीन्स मिस्टर हेमल, हैड ऑन, पहने हुए था, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरे रंग का कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी झालरदार कमीज, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी ब्लैक माने काली, सिल्क माने रेशमी, कैप माने टोपी पहने हुए था। आल, ये सभी,
एम्ब्रॉयडर्ड माने कढ़ाई किए हुए थी, कढ़ाईदार थी। कढ़ाई का मतलब उनके बॉर्डर पर कढ़ाई या उनके जो कपड़े थे उस पर कढ़ाई किए हुए थे। दैट ही नेवर वोर, जिन कपड़ों को वह कभी नहीं पहनता था, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ऑन इंस्पेक्शन मान निरीक्षण के, एंड प्राइज डेज माने पुरस्कार के दिनों के। बिसाइड्स इसके अलावा द होल स्कूल पूरा विद्यालय शीम्ड प्रतीत हुआ, सो स्ट्रेंज बहुत ही विचित्र, एंड सोलेम और बहुत ही गंभीर। बट द थिंग लेकिन वो चीज, दैट सरप्राइज्ड मी जिस चीज ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया था मोस्ट सबसे अधिक, वॉज वो चीज थी टू सी माने देखना, ऑन द बैक बेंचेज पीछे की बेंचों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी जो बेंच हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली चुपचाप, लाइक आवरसेल्व्स हमारी तरह। क्या देखा लिटिल फ्रेंच ने उस दिन? ये बड़ा प्रश्न आपका बनता है 7 नंबर का कि छोटे फ्रेंच ने, लेखक ने उस दिन विद्यालय में कौन सी अनयूजुअल थिंग देखी थी, कौन सी असामान्य चीज देखी थी। बहुत सी चीजें असामान्य थी बच्चों। कौन सी चीज असामान्य थी? यूजुअली द स्कूल बिगेन, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, बट ऑन दैट डे द होल स्कूल वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सामान्यतः स्कूल जब शुरू होता है तो शोरगुल होता है, लेकिन उस दिन बिल्कुल शांति थी। मिस्टर हेमल अपने उन कपड़ों को पहने हुए था जो इंस्पेक्शन के दिनों में पहनता था। पीछे की बेंच हमेशा खाली रहती थी, लेकिन उन बेंचों पर आज कौन बैठे हुए थे? गांव के लोग बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे। ओल्ड हॉसर, वृद्ध हॉसर बैठा हुआ था, विद हिज 3 कॉर्न हैट, अपनी तिकोनी टोपी के साथ। 3 माने 3, कॉर्न माने कोने वाली, तिकोनी 3 कॉर्नर्ड माने तिकोनी, हैट माने टोपी। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व महापौर भी बैठा हुआ था। फॉर्मर भूतपूर्व, मेयर मीन्स महापौर। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकपाल भी बैठा हुआ था। एंड सेवरल अदर्स, और कई अन्य लोग बैठे हुए थे। बीसाइड्स माने इसके अलावा। मैंने उस दिन बता दिया था बीसाइड मीन्स बगल में, और बीसाइड्स माने के अलावा। एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड दिखाई दिया, सैड माने दुखी। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, और वृद्ध हॉसर हैड ब्रॉट लाया था। एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमर माने बाल पोथी लाया था। थम्ड, जो थम्ड एट द एज माने किनारों से मुड़ी हुई थी। थम्ड माने मुड़ी हुई थी। प्यारे बच्चों, किताबें जब पुरानी पड़ जाती हैं तो इस तरीके से कॉर्नर से मुड़ जाती हैं, यूं हो जाती हैं, तो ये क्या कहलाता है? थंब कहलाता है। इस तरीके से किनारों से मुड़ी हुई थी। थंब्ड, जो पुस्तक मुड़ी हुई थी एट द एज से, किनारों से। एंड ही हेल्ड इट ओपन, उसने इसे खोल लिया था। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बहुत बड़े चश्मों के साथ। लाइंग, जो पड़े हुए थे। अक्रॉस द पेज माने पृष्ठों के पार। चलिए, व्हाइल आई वॉज वंडरिंग, जब मैं आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इस सभी के बारे में, मिस्टर हेमल माउंटेड चेयर, तो श्रीमान हेमल अपनी कुर्सी पर स्थापित हो गया था, कुर्सी पर बैठ गया था। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव मीन्स गंभीर, और जेंटल माने साधारण, सज्जन, कोमल, टोन माने सुर में। बच्चों, TONE टोन मीन्स होता है सुर, और TUNE ट्यून माने होता है स्वर। There is difference between these words. उसी गंभीर सुर में, which he had used to me, जो वह मेरे लिए उपयोग में लाया करता था, उसी सुर में उसने said कहा, My children, मेरे बच्चों, this is the last lesson, ये अंतिम पाठ है। I shall give you, जिसे मैं तुम्हें दूंगा, जिसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। एक अध्यापक आपको आकर के क्लास में अचानक से कहता है, आप डेली पढ़ते हो, रोजाना पढ़ते हो, अध्यापक अचानक से आकर कहता है, बच्चों आज ये आपकी इस सब्जेक्ट का अंतिम पाठ है, आज के बाद बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं होगी इस भाषा के बारे में। यू विल फील रैच्ड,
तुमको बहुत बड़ा दुख होगा। द ऑर्डर हैज कम, आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, कहां से? बर्लिन से। बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी, जैसे इंडिया की राजधानी नई दिल्ली, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इटली की राजधानी रोम, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जापान की टोक्यो, नेपाल की काठमांडू। इसी तरीके से बर्लिन से आदेश आ गया है टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में। द न्यू मास्टर, नया अध्यापक, कम्स टूमोरो, कल आएगा। दिस इज यूर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस इज, यह है यूर, तुम्हारा, लास्ट, अंतिम, फ्रेंच लेसन माने फ्रांसीसी पाठ। आई वांट, मैं चाहता हूं, यू, तुम, टू बी, हो जाओ, वेरी अटेंटिव, बहुत ही सावधान। इस पाठ को पढ़ने में, इस पाठ को सीखने में तुम बहुत ही सावधान हो जाओ, ये मैं चाहता हूं। वॉट ए थंडर क्लैप, कितने, थंडर क्लैप माने वज्रपात। दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर थे टू मी, मेरे लिए, मेरे लिए शब्द कितने वज्रपात थे। वज्रपात का, वज्र का मतलब क्या होता है बच्चों? पत्थर, बहुत ही कठोर, और पात मन पड़ना, पत्थर के टुकड़े ऊपर से गिर पड़ना, वज्रपात होना, ओले पड़ना, थंडर, गर्जना, आकाशीय जो गर्जना होती है उसको थंडर बोलते हैं, आकाशीय बिजली को थंडर बोल्ट बोलते हैं, गर्जना के साथ जो बिजली चमकती है उसको क्या बोलते हैं? थंडर बोल्ट। ये शब्द मेरे लिए कितने वज्रपात थे। प्यारे बच्चे, प्रश्न आ सकता है कौन से शब्द लेखक के लिए वज्रपात थे? शब्द ये वज्रपात थे कि ये उस अध्यापक का अंतिम पाठ था। दिस was the last lesson of the French teacher of Mr. Hamel, because the order had come from Berlin that from the next day, instead of French language, German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Oh the wretches, अरे अभागे लोगो, that was why, that was what, ये जो कुछ था, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने टांग रखा था, एट द टाउन हॉल, माने टाउन हॉल पर। लेखक को याद आया कि जो ही वो स्कूल आ रहा था तो टाउन हॉल पर भीड़ थी बहुत ज्यादा, और टाउन हॉल पर भीड़ थी तो उन लोगों ने वो जो भीड़ पड़ रही थी टाउन हॉल पर, क्या पड़ रही थी? अब उसको याद आया कि ये वो कुछ था, ये वो समाचार था जो टाउन हॉल पर टंगा हुआ था, जिसको लोग पढ़ रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ, इंटरजेक्शन लगा हुआ है बड़े दुख के साथ, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई? आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट मीन्स लिखना, आई शुड नेवर लर्न, मैं कभी नहीं सीखूंगा, एनी मोर माने बिल्कुल, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे वहां रुकना होगा, देन तब, ओ हाउ सॉरी, कितना दुख, आई वाज, मेरे लिए था, फॉर नॉट लर्निंग, नहीं सीखने के लिए, माई लेसन्स, मेरे पाठ, मुझे कितना दुख है कि मैंने मेरे पाठ नहीं सीखे थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स, क्योंकि मैं कहाँ चला जाता था? फॉर सीकिंग, तलाश करने चला जाता था, बर्ड्स एग्स माने पक्षियों के अंडों को, और गोइंग, या मैं जाता था, स्लिडिंग माने फिसलने, ऑन द सार मान फिसलन पट्टी पर, सार पर फिसलने चला जाता था, मैं पक्षियों के अंडों को ढूंढने चला जाता था, लेकिन पाठ नहीं पढ़ता था। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत हुई, सच ए न्यू सेंस, इतनी बेकार, ए वाइल एगो, थोड़े समय पहले मेरी पुस्तकें मेरे लिए बेकार प्रतीत हुई थी, सो हैवी, बहुत ही भारी लगी थी, टू कैरी, ले जाने के लिए। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, मेरे संतों के इतिहास की पुस्तक, वर ओल्ड फ्रेंड्स माने पुरानी मित्र थी, नाउ अब, दैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं कुडंट गिव अप माने नहीं त्याग सकता हूं, नहीं छोड़ सकता हूं। लेखक कहता है कि जो पुस्तक थोड़े समय पहले जब मैं स्कूल आ रहा था, घर पर यह पुस्तक मुझे बहुत भारी वजनदार लगी थी कि ये और पढ़नी है, पार्टिसिपल पढ़ना है, फ्रांसीसी भाषा पढ़नी है,
लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अचानक जब लेखक ने ऐसा बोला था, अध्यापक ने ऐसा बोला था, तो लेखक को अचानक अपनी पुस्तकों से स्नेह हो गया था कि ये पुस्तकें कितनी अच्छी हैं, ये मेरी मित्र हैं, मैं इनको त्याग नहीं सकता, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। एंड मिस्टर हेमल टू, और मैं श्रीमान हेमल को भी नहीं छोड़ सकता। द आइडिया, विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि मिस्टर हेमल जा रहा था, ये विचार, दैट की आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं इससे फिर कभी नहीं मिलूंगा, इस विचार ने, कौन सा विचार? श्रीमान हेमल अध्यापक जा रहा था, कौन सा विचार? मैं इससे अब कभी नहीं मिलूंगा। इस विचार ने मेड मी फॉरगेट मी, मुझे मेड फॉरगेट भुलवा दिया, आल, सब कुछ, अबाउट इज रूलर, उसकी डंडी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी, और कितना सन की ही वाज, वह था। वो अध्यापक कितना सन की था, अध्यापक कितना क्या कहते हैं, क्रैंकी था, उसकी डंडी कितनी भयानक थी, उन सब कुछ को मैं भूल चुका। पुअर मैन, बेचारा आदमी। कौन बेचारा? गरीब आदमी नहीं है, बेचारा, जिसके पास कोई चारा नहीं था। कौन? मिस्टर हेमल, बेचारा ही था, फ्रांसीसी पढ़ा रहा था, आदेश आ गया भाई आप यहां से छोड़िए, अब आप फ्रांस के बाकी के जिलों में जाइए, ये जिले अब फ्रांस के नहीं, अल्सेस और लॉरेन, ये जिले अब जर्मनी के हो गए हैं, प्रसा के हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। इट वॉज इन ऑनर, ये सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन, कि उसने पहना था, हिज फाइन संडे क्लॉथ, अपने सुंदर रविवार वाले कपड़े। इसी पाठ के सम्मान के लिए लेखक अपने सुंदर रविवार वाले कपड़ों को पहन करके आया था। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, कि क्यों द ओल्ड मैन, वृद्ध आदमी, ऑफ द विलेज माने गांव के, बर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहां, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। अब मैं समझ गया था कि कमरे के पीछे गांव के लोग क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, इसलिए था, दे वर सॉरी टू, कि उन गांव के लोगों को, वर सॉरी, दुख था, टू भी, दैट की, दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे, टू स्कूल, विद्यालय, मोर माने और अधिक समय तक, वो और अधिक विद्यालय नहीं गए थे, इसलिए दुख था। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग माने धन्यवाद देने का, आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को, फॉर हिज 40 ईयर्स, उसकी 40 वर्षों के, ऑफ फेथफुल सर्विस माने निष्ठावान सेवा के लिए, एंड ऑफ शोइंग, दिखाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश उनका नहीं था। फ्रांस देश के लिए सम्मान दिखा रहे थे, लेकिन वो देश अब उनका नहीं था। वो जो 2 जिले हैं वो अब फ्रांस में नहीं थे। While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, of all this, इस सभी के बारे में, I heard, तो मैंने सुना, my name called, मेरा नाम पुकारा गया था। It was my turn to recite, it was my turn, ये मेरी बारी थी, to recite माने दोहरान करने की, बोलने की मेरी बारी थी। What would I not have given, मुझे क्या नहीं दिया गया था, to be able माने समर्थ बनाने के लिए, तो उसे कहने के लिए, बताने के लिए, दैट ड्रीडफुल रूल, वो भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के लिए, ऑल थ्रो, पूरी तरीके से, वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर, स्पष्ट रूप से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी गलती के, बिना किसी गलती के, बहुत ही स्पष्ट रूप से, बहुत ही जोर से, पार्टिसिपल के बारे में, पार्टिसिपल के उस भयानक नियम के बारे में बताने को, समर्थ बनाने के लिए मुझे क्या नहीं पढ़ाया गया था। मतलब मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था पार्टिसिपल के बारे में। बट आई गॉट मिक्सड अप, पृष्ठ चेंज करना है बच्चों, 63 पृष्ठ पर आ जाइए। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैं अटक गया, उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्दों पर, एंड स्टूड देयर, और वहां खड़ा हो गया, स्टूड मीन्स खड़ा हो गया, देयर वहां, होल्डिंग ऑन, पकड़ करके, टू माई डेस्क, मेरी मेज को,
माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग, मैं साहस नहीं कर रहा था, टू लुक अप माने ऊपर देखने का। मेरा हृदय धड़क रहा था, मैंने मेरे डेस्क का जो कोना है वो पकड़ लिया था, मैं ऊपर देखने का भी साहस नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं तो पहले ही शब्द पर अटक गया। पृष्ठ चेंज, सॉरी पेज चेंज, वो पैरा चेंज कीजिए, सॉरी फॉर दैट, पृष्ठ तो पहले चेंज हो चुका है, अब पैरा चेंज कीजिए। पैरा मीन्स पैराग्राफ, अनुच्छेद। आई हेयर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हेमल से टू मी, श्रीमान हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुमको नहीं फटकारूंगा, नहीं डांट लगाऊंगा। यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस करना होगा, बैड माने बुरा, एन पर्याप्त रूप से, पर्याप्त रूप से तुम्हें बुरा महसूस करना होगा। शी, देखो, हाउ इट इज, ये कैसा है। एवरी डे, रोजाना, वी हैव सेड, हमने कहा है, आवर सेल्स, अपने आप से कहा है। वाह, अरे वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास तो बहुत समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा, मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीख लूंगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देख रहे हो, वेयर वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। वेयर माने कहाँ, वी हैव कम आउट, हम आ गए हैं। आहा, दैट इज द ग्रेट ट्रबल, वही तो ट्रबल माने मुसीबत है। विद अल्सेस, मन अल्सेस के लोगों के साथ। सी पुट्स अप, वह अल्सेस जिला, सी किसके लिए आया बच्चों, अल्सेस जिले के लिए आया हुआ है, अल्सेस के लोगों के लिए आया हुआ है, ध्यान रखना। इंडिया एंड हर नेबर पाकिस्तान, हर। मून गेट्स हर लाइट फ्रॉम द सन, द मून गेट्स हर लाइट फ्रॉम द सन, चंद्रमा अपना उजाला सूर्य से प्राप्त करता है। तो हर का प्रयोग, प्यारे बच्चों, वो हर चीज जो कोमलता की निशानी हो, ममता की निशानी हो, जिसमें शालीनता हो, चाहे वो निर्जीव है, वो स्त्रीलिंग में आती है। ताकत की निशानी जो होती है, पावर की निशानी होती है, कठोरता को दर्शाती है, वो हर निर्जीव चीज पुरुष में आती है, पुल्लिंग में आती है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, अल्सेस के लोग टालते हैं, लर्निंग मन सीखने को, टिल टुमारो मन कल तक टालते हैं। नाउ दोज फेलोज, अब वे लोग, आउट देयर जो बाहर वहां हैं, विल हैव द राइट, उनके पास अधिकार होगा, टू से कहने का, टू यू तुमसे। हाउ इज इट, ये कैसे, यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंच मैन माने फ्रांसीसी होने का बहाना बनाते हो। एंड यट, फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, तुम ना लिख सकते हो, यूर ओन लैंग्वेज, तुम्हारी स्वयं की भाषा को। कैसे? कोई इंग्लैंड का निवासी है, ब्रिटेन का निवासी है, यदि वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है लिखना पढ़ना, तो कैसे अंग्रेज है वो? एक फ्रांसीसी व्यक्ति जो ना फ्रांसीसी भाषा लिखना जानता है ना बोलना जानता है, तो कोई व्यक्ति उनसे फ्रांसीसी नहीं कहेगा। इंडिया की बात छोड़ो, इंडिया भाषा पर नहीं है, ये सभी देश भाषाओं पर बटे हुए हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले फ्रांसीसी, जर्मन भाषा बोलने वाले जर्मन, चाइनीज बोलने वाले चीनी, है ना, ये सभी देश भाषा के आधार बटे हुए, लेकिन इंडिया नहीं। भारत वो देश है जो भाषा पर नहीं बटा हुआ है। भारत वो देश है, हिमालय से लेकर के हिंद महासागर के बीच के भूभाग में जो रहता है वो भारतीय है, चाहे वो कोई भी भाषा बोल रहा हो। ये भारत की परिभाषा है। I do not want to define India anymore because India is a country that can never be defined. भारत एक ऐसा देश, इसको कभी डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। हमारे पास वो शब्द हैं ही नहीं जो इंडिया को डिफाइन कर सकें। चलिए
आगे चलते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। WORST वर्स्ट प्यारे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री है बैड की, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हमारे पास बहुत कुछ है। टू रिप्रोच माने कोसने के लिए, धिक्कारने के लिए। आवर सेल्फ विद माने अपने आप को धिक्कारने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस, कौन कह रहा है इस बात को? अध्यापक। कि यूर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता वर नॉट नहीं थे, एनेक्शियस माने चिंतित, उत्सुक, एन पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न की तुम सीखो। दे प्रीफर्ड, उन्होंने प्राथमिकता दी, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर लगाने की, ऑन ए फार्म किसी खेत पर, और एट द मिल्स माने कारखाने में। सो एज टू हैव, इसलिए कि तुम प्राप्त कर सको, ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा ज्यादा धन। अध्यापक बच्चों से कह रहा बच्चों तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सिखाने के लिए उत्सुक या चिंतित नहीं थे। उन्होंने तुम्हें स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम करने भेजा, कारखानों में काम करने भेजा, इसलिए कि थोड़ा सा ज्यादा धन प्राप्त कर सके। एंड आई, और क्या मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी हूं। आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुमको अक्सर नहीं भेजा, टू वाटर पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स मेरे फूलों में, इंस्टीड ऑफ लर्निंग सीखने के बजाय, यूअर लेसन्स तुम्हारा पाठ, तुम्हारे पाठ को सीखने के बजाय क्या मैंने तुमको मेरे फूलों में पानी देने नहीं भेजा? मैं भी दोषी हूं। लेखक वो अध्यापक कहता है मैं भी दोषी हूं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब आई वांटेड में चाहता था, टू गो जाना फिशिंग मछली पकड़ने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू, क्या मैंने तुमको नहीं दिया ए हॉलीडे, छुट्टी? मैं जब मछली पकड़ने जाना चाहता था तो मैंने तुमको छुट्टी दे दी, छुट्टी कर दी तुम्हारी। मैं भी दोषी हूं। प्यारे बच्चों यहां दो शब्द आए हुए हैं, WATER वाटर और FISHIN फिशिंग। जनरल वे में देखा जाए तो वाटर मीन्स पानी होता है, जल होता है, फिश मीन्स मछली होता है। ज्यादातर बच्चे इसी चीज को पढ़ते हैं कि ये नाउन है, संज्ञा है। संज्ञा, ए प्लेस, ए थिंग, दैट इज नाउन। द नेम ऑफ एनी पर्सन, थिंग, कॉल्ड नाउन। But my dear students, these both of the words indicate here or are used here as a verb, not as a noun. That means water and fishing. Water means पानी देना, verb watered and watered, और fish means मछली पकड़ना, ये भी है। Then from one thing, आप पैरा चेंज कीजिए। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक चीज से दूसरी चीज तक। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक, श्रीमान हेमल ने जारी रखा, टू टॉक बात करना, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। सेइंग दैट, कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सबसे अधिक सुंदर भाषा थी, इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, स्पष्ट रूप से। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक तर्क संगत रूप से। दैट वी मस्ट गार्ड इट, दैट की वी, हमें, मस्ट गार्ड माने बचाना होगा, रक्षा करनी होगी, इट इसकी, अमोंग अस, हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, इसको नहीं भूलना होगा। बिकॉज, क्योंकि व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक या जितने समय तक दे होल्ड फास्ट, वो पकड़े रखते हैं, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, इट इज एज, इसी प्रकार से है, इफ दे हैड द की, कि उनके पास चाबी थी, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की। यदि कोई भी गुलाम देश जब तक अपनी स्वयं की भाषा को पकड़े हुए, तब तक समझिए कि वो गुलाम नहीं है, उसके पास अपनी जेल की चाबी है। इंडिया में तो ऐसा ही हुआ था बच्चों, भारत पूरी तरह से गुलाम नहीं हुआ था, भारत के पास सदैव चाबी रही थी, क्योंकि इंडिया ने कभी भी, भारत ने, हिंदुस्तान ने कभी भी इंग्लिश, अंग्रेजों की भाषा को कभी ऐसा नहीं स्वीकार किया था।
हालांकि अब ये एक डायनामिक प्रोग्रेसिव लैंग्वेज बन चुकी है, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, एंड इफ़ वी वांट टू गेट सक्सेस इन आवर लाइफ देन वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमें सीखना होगा, ये एक अलग बात है, बट वी हैव टू लर्न और रेस्पेक्ट आवर मदर टंग टू। लेकिन हमें हमारी मातृभाषा को भी सम्मान देना है, सीखना है। ऐसा नहीं है हम अपनी मातृभाषा को यहाँ सभी की सभी भूल जाते, अंग्रेज को सीख जाते, तो ये हिंदुस्तान नहीं इंग्लिस्तान होता। लेकिन हमने अपनी भाषा को पकड़े रखा, हमने अपनी भाषा को भूला नहीं। हो सकता है हमने और भाषा बहुत सीख ली है, लेकिन अपनी भाषा बिना भूले अन्य भाषा सीखी है। जैसे कि आई एम स्पीकिंग हेयर इन इंग्लिश एंड हिंदी, आई एम टीचिंग यू इन बाइलिंगुअल, दोनों ही भाषा में आपको पढ़ा रहा हूं। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, उसके बाद अध्यापक ने ओपन मन खोली, ए ग्रामर एक व्याकरण की पुस्तक, एंड रेड अस और सुनाया, पढ़ा, अस हमें, आवर लेसन हमारा पाठ। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी देख करके, हाउ वेल कितनी अच्छी तरीके से, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, इट इसको, ऑल ही सैड सब, ही सैड जो उसने कहा, सीम्ड प्रतीत हुआ, सो इजी बहुत ही सरल, सो इजी बहुत ही सरल। जो कुछ अध्यापक ने सिखाया था उस दिन बहुत सरल लगा, लेखक तुरंत सीख गया, अब तक नहीं सीखा था। क्यों? क्योंकि अब उसको सीखने की जिज्ञासा थी, ललक थी, सारी इंद्रियां उसको सीखने की लग गई। जैसे कि आप सभी बच्चे, हम सभी शामिल हैं इसमें। हमारा एग्जाम, मैं आपको कहता हूं बच्चों इस प्रश्न को याद करना है, आप क्या कहोगे? सर याद नहीं हो रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, 200 शब्दों का है, याद नहीं हो रहा है, कुछ और तरीका बताइए, और तरीका ढूंढते हैं। लेकिन मैं कहता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा सरल हो जाता है। क्यों? आप अटेंटिव हो जाते हो। और बच्चों एग्जाम से 2 घंटे पहले यदि मैं आपको कह देता हूं, या 1 घंटे पहले भी कह देता हूं, नहीं बच्चों आधा घंटे पहले भी मैं कह देता हूं, बच्चों ये प्रश्न एग्जाम में आ रहा है, किसी विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है, तो आप आधे घंटे में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप सारी जिज्ञासा, रुचि, इंटरेस्ट, सारा कुछ इंद्रियों को उसमें लगा देते हैं। आई थिंक सब कुछ सरल प्रतीत हुआ। आई थिंक मैं सोचता हूं, टू बी दैट आई हैड नेवर लिसन, कि मैंने भी कभी नहीं सुना था, सो केयरफुल इतनी सावधानी पूर्वक, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और अध्यापक ने भी कभी नहीं समझाया था, एवरीथिंग प्रत्येक चीज को, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य से। पेशेंस माने धैर्य। इट सीम्ड ऐसा लगा, ऑलमोस्ट, इट यह है, सीम्ड लगा, प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट लगभग, एज इफ जैसे कि द पुअर मैन, वो बेचारा आदमी, मिस्टर हेमल, वांटेड चाहता था, टू गिव अस हमें देना, ऑल मीन्स सब कुछ, ही न्यू जिसे वह जानता था। बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले सब कुछ देना चाहता था, एंड टू पुट इट ऑल, और इस सब को डालना चाहता था, इनटू आवर हेड्स हमारे मस्तिष्क में, एट वन स्ट्रोक एक ही झटके से डालना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन हमारे पास एक पाठ था, इन राइटिंग मन लेखन में, यानी व्याकरण के बाद हमें लेखन लिखने का काम दिया गया था। दैट डे उस दिन मिस्टर हेमल हैड न्यू कॉपीज, श्रीमान हेमल के पास नई कॉपियां थीं, फोरस हमारे लिए, रिटर्न जो लिखी गई थी, इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर गोल हैंड माने हाथ से, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस कॉपी थी, पन्ने थे, उनमें बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे वे क्या कॉपियां, पन्ने जिन पर फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, लुक्ड दिखाई दिए, लाइक लिटिल फ्लैग्स मतलब छोटे छोटे झंडों की तरह, फ्लोटिंग जो झंडे लहरा रहे थे, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम माने विद्यालय के कमरे में, हंग जो झंडे लटके हुए थे, फ्रॉम द रॉड माने लोहे की डंडी से, एट द टॉप मन ऊपर, ऑफ आवर डेस्क हमारी मेज के,
यू ought टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए था, हाउ कैसे, एवरीवन सेट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति काम पर लगा हुआ था। प्यारे बच्चों, चाहिए आता है शुड का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यू शुड रेस्पेक्ट यूर टीचर्स, और चाहिए था यू शुड हैव रेस्पेक्टेड यूर टीचर्स, शुड हैव थर्ड का प्रयोग करते हैं। ये कुछ ट्रांसलेशन के नियम हैं, एक दिन क्लास लेता हूं, कल या परसों में ही आपको बताता हूं किस तरीके से हाउ कैन वी ट्रांसलेट द सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हाउ कैन वी लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश अटेंटिवली और फ्लुएंटली। चलिए, हाउ क्वाइट इट वॉज, ये कितना शांत था। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज, वॉज थी, द स्क्रैचिंग माने खुरचने की आवाज, ऑफ द पेन्स माने पेन के, ओवर द पेपर कागज पर। कमरे में कोई आवाज नहीं हो रही थी, केवल किसकी आवाज आ रही थी, कागज पर पेन के चलने की, खुरचने की आवाज आ रही थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स, कुछ कीट, कुछ कीड़े, फ्लू इन, अंदर उड़ करके आ गए थे, बट लेकिन नो बॉडी पेड एनी अटेंशन, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, टू देम, उनकी ओर, नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस माने छोटे से छोटे लोग, बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया था। हु वर्क, जो बच्चे काम में लगे हुए थे, राइट माने ठीक करने के, ऑन ट्रेसिंग दैट देयर फिश हुक्स माने अपने ट्रेसिंग बनाने में, फिश हुक्स माने मछली पकड़ने के, हुक्स माने कांटे। एज इफ, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच टू, वो भी फ्रांसीसी हो, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भी फ्रांसीसी हो। कौन, वो कीड़े, वो भंवरे, बीटल्स, भंवरे, कीट उड़ करके आ गए थे, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब बच्चों को लगा ये भी फ्रांसीसी हैं। ऑन द रूफ मन, छत पर, द पीजन्स माने कबूतर, कूड़, कबूतर, कूड़ मीन्स गुट्टर गुं करने लगे, बोलने लगे, वेरी लो, बहुत ही धीमे से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग, क्या वे लोग, जर्मन लोग, प्रशिया के सैनिक, विल मेक देम सिंग, उनको भी बुलवाएंगे, सिंग यानी गाना नहीं, बुलवाएंगे, इन जर्मन, जर्मन भाषा में, इवन द पीजन्स, कबूतरों को भी। छोटा बच्चा इसलिए ऐसा सोच रहा है कि यदि उनमें इतनी ही ताकत है तो क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे, नहीं बुलवा सकते, पक्षियों को नहीं बुलवा सकते। उसी प्रकार से हमें किसी व्यक्ति की भाषा पर, बोलचाल पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, अधिकार करने का अलग बात, लेकिन भाषा को नहीं रोकना चाहिए। पैरा चेंज कीजिए। व्हेनेवर आई लुक्ड अप, जब भी मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरे लेखन से, आई सा, तो मैंने देखा, मिस्टर हेमल सिटिंग, श्रीमान हेमल बैठा हुआ था, मोशनलेस मान गतिहीन अवस्था में, इन चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंगेजिंग, और टकटकी लगाकर देख रहा था। फर्स्ट, पहले तो, एट वन थिंग, एक चीज पर, देन उसके बाद, एट अनदर माने दूसरी चीज पर देख रहा था। एज इफ, जैसे कि, ही वांटेड, वह चाहता था, टू फिक्स माने सुनिश्चित करना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ, ठीक, हाउ एवरीथिंग, कैसे प्रत्येक चीज, लुक, दिखाई दी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से विद्यालय के कमरे में। फैंसी, शानदार, आकर्षक। फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों तक, ही हैड बीन देयर, मिस्टर हेमल वहीं रहा था, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विलेज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास, और उसकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने। प्रश्न चेंज कीजिए। जस्ट लाइक, ठीक उसी प्रकार से, दैट, ओनली द डेस्क, प्रश्न चेंज कर लिया होगा बच्चों, ओनली, प्रत्येक चीज ऐसी ही थी, वही बगीचा, वही स्कूल, 40 वर्ष हो गए थे उसको। केवल, द डेस्क माने मेज, एंड बेंचेज, और बेंचें, हैड बीन वॉर्न स्मूथ मन घिस करके चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन माने बगीचे में, वर टालर मीन्स क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे। कुछ नहीं बदला था, केवल बदला था तो क्या, मेज थी वो घिसकर चिकनी हो गई थी 40 वर्षों में, और गार्डन, बगीचा, जिसमें वालनट ट्रीज, अखरोट के पेड़ थे, वो कैसे हो गए थे, बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, और होप की, वाइन मीन्स बेल, लता, वाइन वो WINE, वाइन मीन्स शराब, HOP होप,
यहां एक बेल का नाम, वैसे प्यारे बच्चों HOPE होप मीन्स आशा करना होता है, और इसमें जो स्पेलिंग दी होप HOP होप मीन्स होता है फुदकना, उछलना। लेकिन यहां HOP होप का मतलब पता है आपको? इस होप का मतलब एक प्रकार की बेल का नाम है जो उन ठंडे देशों में उगाई जाती है। इस बेल के जो फूल होते हैं उन फूलों को शराब को कड़क बनाने के लिए मिलाया जाता है। वो होप वाइन है। होप की बेल दैट ही हैड प्लांटेड, जो उसने लगाई थी, हिमसेल्फ मन स्वयं, ट्विंड अबाउट द विंडोज, ट्विंड माने लिपट करके चली गई थी, अबाउट द विंडोज माने, अबाउट माने आसपास, द विंडोज माने खिड़की के, टू द रूफ मान छत पर, ट्विन माने लिपट, ट्विन मान होता है बच्चों जुड़वा, ट्विन मान क्या होता है? जुड़वा, लेकिन इस तरीके से लिपटना। तो वो बेल थी, वो आपस में लिपट करके खिड़की के ऊपर कहां तक चली गई थी? छत तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, किस प्रकार इसने तोड़ा होगा, हिज हर्ट, उस अध्यापक के हृदय को, टू लीव इट ऑल, इस सब को छोड़ने पर, पुअर मैन बेचारा आदमी, टू हियर सुनकर के, हिज सिस्टर उसकी बहन, मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, मूविंग अबाउट माने चीजों को इधर उधर सरका रही थी, इन द रूम कमरे में, अबव ऊपर, पैकिंग देयर ट्रंक्स अपनी संदूकों को पैक करते हुए, पैकिंग माने बांधते हुए, पैक करते हुए, देयर ट्रंक्स अपनी संदूकों को, फॉर क्योंकि दे मस्ट लीव उन्हें छोड़ना होगा, द कंट्री माने देश, नेक्स्ट डे अगले दिन। बेचारे का हृदय टूट गया होगा, मन टूट गया होगा जब उसने सुना होगा कि इन सब को छोड़ करके मैं जा रहा हूं, 40 वर्षों तक यहां मैं रहा हूं। बट लेकिन ही हैड द करेज, उसमें साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट बिल्कुल अंत तक। आफ्टर द राइटिंग लिखने के बाद, वी हैड लेसन हमारे पास एक पाठ था इन हिस्ट्री वन इतिहास का, एंड देन द बेबीज और उसके बाद बच्चों ने चैंटेड सुनाया, देयर बा बेबी बो। क्या क्या है ये प्यारे बच्चों? फ्रांसीसी भाषा की जो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, उसको क्या बोलते हैं? बा बे बी बो। जैसे कि अपनी इंग्लिश की क्या है? ABCD सुनाई। हिंदी की क्या कहते हैं? जैसे कि ए आ ई कै ख ग घ ये सुनाए। तो छोटे बच्चों ने क्या सुनाया था? अपना बा बे बी बो, यानी कि फ्रांसीसी भाषा की वर्णमाला को सुनाया। चैंटेड माने उच्चारण किया, बोला। डाउन देयर वहां नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे, ओल्ड हॉसर वृद्ध हॉसर हेड पुट ऑन पहने हुए था, हिज स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे, एंड होल्डिंग और पकड़े हुए था, हिज प्राइमर अपनी, प्राइमर माने बाल पोथी, प्राइमर माने प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तक। बाल पोथी नहीं आती है कि अपने भी यहाँ भी आती है बाल पोथी, पहली दूसरी क्लास के लिए आती है जिसमें ए आ ई होते हैं। बाल पोथी पकड़े हुए था, इन बोथ हैंड्स दोनों ही हाथों में पकड़े हुए था, स्पेल्ड और बोल रहा था, उच्चारण कर रहा था द लेटेस्ट अक्षरों का, विद देम उनके साथ। यू कुड सी तुम देख सकते हो, दैट ही टू वॉज क्राइंग कि वह भी वाज क्राइंग रो रहा था, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड उसकी आवाज कांप गई थी, विद इमोशन माने भावुकता से। कौन रो रहा था? वृद्ध अवसर भी रो रहा था कि अध्यापक जा रहा है, हम अब फ्रांसीसी भाषा नहीं सीख पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं, एंड इट वॉज सो फनी, एंड और इट वॉज यह था, सो फनी माने बहुत ही आनंददायक। क्या चीज आनंददायक थी? कि जो अध्यापक जो बता रहा था, पढ़ा रहा था, वृद्ध अवसर था, वो किताब को पढ़ करके और फिर इमोशनल यानी कि भावुक हो गया था, रोने लग गया था। ये उस बच्चे के लिए क्या लगा था? थोड़ा आकर्षक लगा था, आनंददायक लगा था। दैट की वी ऑल वांटेड कि हम सभी चाहते थे, टू लाफ हंसना, एंड क्राई और रोना चाहते थे। आहा हाउ वेल, कितने अच्छे तरीके से, आई रिमेंबर मैं याद रखता हूं, इट इसको, दैट लास्ट लेसन अंतिम पाठ को। अरे मुझे ये अंतिम पाठ कितना अच्छा लगता है, मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। प्रश्न चेंज कीजिए, थोड़ा सा और रह गया है, डोंट वरी। ऑल एट वंस, अचानक। ऑल एट वंस मीन्स अचानक, एट वंस तुरंत ही,
और ऑल एट वंस मीन्स अचानक। द चर्च क्लॉक, चर्च मीन्स गिरजाघर, चर्च की, क्लॉक मीन्स घड़ी ने, गिरजाघर की बड़ी सी घड़ी ने स्ट्रक 12 12 बजाए। देन एंजल्स, और फिर देवदूतों की घड़ी ने 12 बजाए। एंजल्स का मतलब प्यारे बच्चों जिस प्रकार अपने यहाँ हैं उसी प्रकार से ईसाइयों में भी कई प्रकार के ईसाई पाए जाते हैं। रोमन ईसाई, कैथोलिक ईसाई, ऐसे कई पाए जाते हैं। तो एंजल्स का मतलब क्या होता है? देवदूत। ऐसे ईसाई जो देवदूतों को मानते हैं। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स माने तुरई। तुरई क्या होती है? युद्ध के समय में जिनको आपने देखा होगा लंबी सी एक वाद्य यंत्र होता है, यूं ऐसे लंबी सी होती है, यूं मुड़ी रहती है, यूं बजाते हैं ऊपर मुँह करके। जब युद्ध शुरू होता है, युद्ध का नगाड़ा बजता है, उसमें तुरई बजती है। तो उसी समय द ट्रम्पेट्स माने तुरई ऑफ द पर्शिया के सैनिकों की, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से लौटते हुए पर्शिया के सैनिकों की तुरई की आवाज साउंडेड सुनी गई थी अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे। मिस्टर एमल स्टूड अप, श्रीमान एमल खड़ा हो गया। वेरी पेल, बहुत ही दुबला पतला लग रहा था। पेल माने पीला, कमजोरी के कारण पीला पड़ जाना। वेरी पेल, बहुत ही पतला पीला लग रहा था। स्टूड अप, वो खड़ा हो गया था इन ए चेयर, अपनी कुर्सी पर। मिस्टर एमल कुर्सी पर खड़ा हो गया था क्लास में ही। आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, हिम उसको, लुक माने दिखाई देते हुए, सोटाल इतना लंबा। और क्या कहा मिस्टर एमल ने? माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सैड ही, उसने कहा। आई ऐसे अटक करके बोला था, इसमें डैश लगा हुआ है। बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन किसी चीज ने चॉक्ड हिम, उसका गला अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बता सका। वह कुड नॉट गो ऑन माने आगे नहीं पढ़ सका, आगे नहीं बोल सका। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो मिस्टर एमल टर्न माने मुड़ा, टू द ब्लैक बोर्ड माने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा। टुक लिया ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा, एंड बियरिंग ऑन, और धारण करते हुए, जुटाते हुए, ऑन विद ऑल इज माइट, अपनी पूरी ताकत से। ही रोट, उसने लिखा, एज लार्ज, इतना बड़ा, एज ही कुड, जितना वो लिख सकता था। क्या लिखा? विविला फ्रांस, विविला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, ये लिखा था उसने। प्यारे बच्चों, यदि कोई फ्रांसीसी व्यक्ति है और वो अपनी फ्रांसीसी या फ्रांस देश के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहता है, अपना प्रेम व्यक्त करना चाहता है, तो उसे ये जरूर बोलना पड़ता है, जिसको कहते हैं विविला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, ऐसा वो बोला था। देन ही स्टॉप्ड, तब ही स्टॉप्ड, वह रुका, एंड लीन हिज हेड, और अपना सिर झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विरुद्ध, एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द बोले ही मेड ए गेस्चर, उसने इशारा किया। उसने हम सिर झुका लिया और दीवार से वो सट गया था, और बिना एक शब्द बोले ही गेस्चर, इशारा किया। टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, बिना बोले ही। स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय इज डिसमिस्ड माने बर्खास्त किया जाता है। यू मे गो, तुम जा सकते हो। प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। एक ही क्लास में आपका कंप्लीट चैप्टर हो चुका है। यहां मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम regarding this chapter, then you can write in comment box or you can contact me. Okay dear students, इसी के साथ क्लास समाप्त करता हूं। थैंक यू।